नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गजों का इनकार। दिग्गी फिर दावेदार। बड़ा दिलचस्प मामला है। दिग्विजय सिंह पहले कहते हैं कि वो राज्यसभा में जाने के इच्छुक नहीं हैं, फिर बाद में काफ़ी बाद में ये स्टेटमेंट भी आता है कि पार्टी को तय करना है, मैं अपनी राय रख चुका हूँ। ठीक बात है। अब पहले कुछ ऐसी बातें आई कि हाँ, दिग्विजय सिंह जी ने इनकार किया है, और उसके बाद फिर ये बात सामने आती है कि अजय सिंह कहते हैं कि ये राहुल गांधी जी से पूछिए कौन कौन सा घोड़ा है। अरुण यादव जी कहते हैं कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ। अजय सिंह, राहुल भैया कहते हैं मैं भी नहीं जा रहा हूँ, और कोई इंटरेस्टेड है नहीं। जीतू पटवारी जी भी कह चुके बहुत काम है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तो पूरे मध्य प्रदेश में आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी देखिए तो कौन होगा जो दिग्विजय सिंह के बाद जा सकता है राज्यसभा में। या तो ये ट्रेंड वैसे रूलिंग पार्टी में ज़्यादा रहता है, इसके पास सीट्स अधिक होती हैं, कि वो बाहर के किसी राज्य के बड़े नेता को इस प्रदेश से, मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज दे। वो भी कांग्रेस नहीं कर सकती है, एक ही सीट है। अब दिग्विजय सिंह के अलावा क्या कोई और चॉइस नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह तीसरी बार फिर राज्यसभा में जाएंगे? और जाएंगे तो क्या यही कारण रहेगा कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है? मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बीजेपी पर तंज कसने से लेकर प्रधानमंत्री की घेराबंदी से लेकर तमाम बिंदुओं पर कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब इस डिबेट में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई। इस बार तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। जहां आमतौर पर दावेदारों की लंबी लाइन होती है, वहीं इस बार कई बड़े नेताओं ने खुद ही पीछे हटने का फैसला लिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चुरहट से विधायक अजय सिंह राहुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुद को राज्यसभा की रेस से बाहर कर लिया है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो और आपसे ज्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का नाम हो सकते हैं ना, पार्टी निर्णय लेगी। राहुल गांधी जी से आप पूछिए कौन रेस का घोड़ा है, कौन कौन सा घोड़ा है। रेस में घोड़े? मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ, मैं राहुल भैया हूँ। कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी किसका चयन करेगी, ये सब दिल्ली हाईकमान तय करेगा। मेरी कोई उम्मीदवारी नहीं है। अल्टीमेटली राज्यसभा कौन जाएगा ये दिल्ली को तय करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अनुभव और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नेताओं के इनकार के बाद समीकरण पूरी तरह बदल रहे हैं। हो सकता है कि दिग्विजय सिंह ही प्रत्याशी के रूप में सामने आए। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उसके मुताबिक ये इनकार उसी अंदरूनी खींचतान का नतीजा है। देखिए, जिन्होंने इनकार किया वो लाइन में थे कि नहीं थे ये तो कांग्रेस के नेता जाने, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये दो जी के रहते हुए तीसरे जी की कितनी खिचड़ी पकेगी पता नहीं। लेकिन कमलनाथ जी भी पूरी तरह से तैयार हैं और दिग्विजय सिंह जी पहले से ही अपने दांव पे चल चुके हैं। घमासान कांग्रेस के अंदर भीतर जोरदार है और मुझे लगता है कि ये उठापटक कहीं कुछ और परिणाम ना ला दे। दिग्गजों के इनकार ने दिग्विजय सिंह की राह आसान जरूर कर दी है। अब नजरें कांग्रेस आला कमान पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि कांग्रेस के लिए राज्यसभा की रेस में कौन दौड़ेगा। अगले कुछ दिनों में राजनीतिक समीकरण साफ होंगे और राज्यसभा के लिए कांग्रेस का चेहरा तय होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई नया लाकर कांग्रेस आला कमान चौंका भी सकता है। निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी यानी आला कमान का फैसला हो सकता है कि क्या किसी आदिवासी युवा नेता को राज्यसभा भेजा जाए या किसी महिला को मौका दिया जाए, युवा महिला नेता को अवसर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की तरह सरप्राइज एलिमेंट पर कांग्रेस भी काम कर रही है, और वो भी मीडिया के कयासों को झुठलाने के लिए
अब अपने भीतर एक अलग स्ट्रैटेजी से चल रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह रेस में हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे सवाल देखिए, क्या बड़े नेताओं के कथित इनकार, क्योंकि राजनीति में इनकार किया तो जाता है लेकिन इनकार में ही इकरार भी छुपा होता है, तो क्या बड़े नेताओं के इनकार के बाद राज्यसभा में दिग्विजय सिंह की वापसी होगी? क्या कांग्रेस आलाकमान आखिरी वक्त में कोई नया चेहरा भी ला सकता है? क्या राज्यसभा उम्मीदवार के नाम से कांग्रेस 2028 के समीकरणों को साधेगी? चलिए चलते हैं डिबेट की तरफ। मेहमानों से मिलिए। अजय सिंह यादव जी हैं हमारे साथ, युवा नेता बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के और काबिल इंजीनियर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PhD धारी, उनका बहुत स्वागत है। जय नागला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, पहले तो दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी को ही टटोल लेते हैं। क्या उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार राज्यसभा का हो सकता है? कोई युवा नेता, कोई ऐसा, जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस की हैं, अगर हम माने कि दिग्विजय सिंह रेस में बने हुए हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या कांग्रेस के पास इससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है मध्य प्रदेश में? क्या लगता है आपको? शरद जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी का अपना व्यक्तित्व है, अपना काम करने का अंदाज है, और जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि वो ना रिटायर्ड है ना टायर्ड है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो टायर्ड नहीं है। और वो, उनमें ये बात भी सही है, उनमें उतना युवाओं जैसा उत्साह और जोश भी है, उतने सक्रिय भी है और अनुभव भी है। तो निश्चित रूप से ये दोनों चीजों का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। जहां तक सवाल दिग्विजय सिंह जी का कद का है, वो पद से नहीं आंका जा सकता, वो पद से ऊपर हो चुके हैं। अब वो राज्यसभा में ना जाए तो भी उनके पद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व पद से ऊपर हो चुका है। ये बात सही है कि कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा यदि वो राज्यसभा में जाते हैं, क्योंकि उनके जैसे धारदार बोलने वाला, उनके जैसा व्यक्तित्व राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और रहा सवाल, ये बात भी सही है कि एक ये जिस तरह का एक नया ट्रेंड कांग्रेस में दिख रहा है कि पहले दावेदारी के लिए वो होता था, अब लोग पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव तो आया है कांग्रेस में, कहीं एक डिसिप्लिन भी आया है, और राहुल जी की पकड़ भी इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये बात संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिग्विजय सिंह वहां पे रिपीट हो। अच्छा, दूसरा, उन्होंने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया कि वो नहीं ही जाएंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हारे थे तब उन्होंने कहा कि 10 साल तक मैं कोई पद नहीं लूंगा, तो तब उन्होंने उस संकल्प को निभाया भी। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है, इसलिए वो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जय जी, लेकिन आपकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज इस समय बिल्कुल अलग होती हुई दिख रही है। वो आत्मविश्वास से भरी भी है और वो ये भी बताती है कि पार्टी के वो नियंत्रण सूत्र जो शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले और अधिक, जो उनके हाथ में उतने नहीं दिखते थे, वो कॉन्फिडेंस अब उनके चेहरे पर है कि हाँ, अब जो भी नेता हैं हमारे साथ, उनको लेकर मेरे मन में न्यूनतम डाउट है और मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा होने की तरफ पार्टी जा रही है या उसे बढ़ना ही होगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा क्या हम भी ठीक सोच रहे हैं। अजय जी, दिग्विजय सिंह जी, इसके बीच में आशंका ये भी कि क्या हरियाणा की तरह कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी, कहीं कोई ऐसा भी खेला हो जाएगा जो कांग्रेस को परेशान करेगा, क्योंकि बीजेपी की बाजीगरी और जादूगरी के आगे कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए शरद जी, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाए या ना बनाए, लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट दिखता है और नेताओं में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना वो भी स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। अजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता रेस का घोड़ा और बारात के घोड़े जैसे उदाहरण याद दिलाते हैं राहुल गांधी को, तो कहीं ना कहीं मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं अजय सिंह राहुल कहीं ना कहीं तलखी है, जबकि राहुल गांधी जिस तरह की बात नेताओं के लिए कह के गए, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जो स्वयं कह चुके हैं कि अब मुझे राज्यसभा में नहीं जाना है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। इन्होंने 20 साल पहले भी वचन दिया था कि चुनाव हार गए तो 10 साल कोई पद नहीं लूंगा, और वो अपने वचन पे कायम रहे। तो हम तो मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जो भगवान राघव जी
के भक्त हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन ना जाए, तो दिग्विजय सिंह तो किसी भी कीमत पर राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं, पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ नेताओं ने एकजुट होकर उन्हें बाहर करने का रास्ता दिखाया और अब तमाम नेताओं में एक बेचैनी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों में किसी तरह का असंतोष है और नेताओं को लगता है कि राज्यसभा में उम्मीदवार होने के बाद भी शायद ये जीत उतनी आसान नहीं होगी। हो सकता है कि विधायक किसी गुट के, किसी दूसरे गुट के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेंगे और जिस तरह के हालात कांग्रेस के नेताओं के दिख रहे हैं, अन्यथा यही नेता राज्यसभा और तमाम पदों के लिए दिल्ली से भोपाल तक की दौड़ लगाते थे और आज कह रहे हैं कि हमें तो उम्मीदवार बनना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेताओं का डर है और हाईकमान में नए नेतृत्व पे विश्वास अभी तक नहीं जमा है। जब नया नेतृत्व भी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेताओं की तरफ देख रहा है तो ये आपके नए नेतृत्व की असफलता को भी दिखाता है कि नया नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ये पूरी तरह कांग्रेस की जूथम पेजार है जो जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव सामने आएगा बिल्कुल सड़कों पर और पीसीसी कार्यालय पर दिखाई देगी। ये बात ठीक है कि ये इलेक्शन जो है राज्यसभा का, ये कांग्रेस की एकजुटता, राहुल गांधी जी की नेतृत्व की कसौटी, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व की कसौटी पर भी उसकी भी प्रमाणीकरण का एक विषय तो बन सकता है, क्योंकि जैसा हरियाणा में हुआ है और जिसकी आशंका बीजेपी के रहते हमेशा विद्यमान इसलिए होती है कि वो एक ऐसा चुंबक हो गई है जिसके प्रलोभन में या जिसके चुंबकीय आकर्षण में दूसरी पार्टियों के नेता उलझते ही रहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा भी सोचना है कि ईश्वर के बाद केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान ही पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। तो अगर दिग्विजय सिंह जी से कह दिया जाएगा तो इनकार की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं दिखती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर तुल्य है केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान, लेकिन वो जूदेव साहब की बात याद आती है, खुदा की कसम उससे कम भी नहीं है। तो देखते हैं। मिथुन जी, आपने सुनी बात, आपके मित्र जो हैं अजय सिंह जी की, इसके पहले जैन आगड़ा जी की बात सुनी। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा सब्जेक्ट हैं कि आप जैसे युवा नेता के मन में एक संकोच भी स्वाभाविक रूप से होता है कि उनको लेकर क्या बोलें, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं कि आपकी पीढ़ी उनको एक सम्मोहित भाव से देखते हुए आगे बढ़ी है। 10 साल मुख्यमंत्री, उसके बाद केंद्र की राजनीति, प्रभारी कई राज्यों के, जनरल सेक्रेटरी। जी मिथुन जी। देखिए शरद जी, अगर हम दिग्विजय सिंह जी को जानते हैं, अगर हम कांग्रेस को जानते हैं, अगर हम संविधान को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी किन मूल्यों और विचारों के लिए खड़ी होती है, इनको हम जानते हैं, तो हम जैसे युवाओं को भी, जो कि राजनीतिक रूप से कम अनुभवी हैं, हमें भी कभी भी कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि हमें पता है हमारी दशा क्या है, हमें क्या बोलना है और क्या पार्टी के लिए सही है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के लिए तो संकोच नहीं, मुझे जरूर अवसर लगता है जब उन पर चर्चा होती है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तना हुआ सीना, चेहरे पर नम्रता का भाव, आवाज में नम्रता और शब्दों में सम्मान का भाव और राजनीतिक रूप से जो आक्रामकता होनी चाहिए, ये दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तित्व को डिफाइन करता है। आप उनके राज्यसभा में वक्तव्य देखिए और आप उनके मध्य प्रदेश विधानसभा में वक्तव्य देखिए, और ये जो बात कही जाती है कि दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, दिग्विजय सिंह जी पिछले 40 साल में कब रेलेवेंट नहीं रहे हैं शरद जी। मतलब 10 साल, अभी हमारे साथी ने, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने स्वीकार किया कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने वचन को निभाया कि 10 साल वो सदन में नहीं जाएंगे, कोई पद नहीं लेंगे, और उसके बाद उन्होंने 10 साल अपने वचन को निभाते हुए भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन 10 सालों में उनकी चर्चा कहीं नहीं हो, और चर्चा भी उस बात के लिए कि पार्टी के स्टैंड को उन्होंने बड़ी तन्मयता से, बड़े मजबूती से सामने रखा। तो ऐसे व्यक्तित्व की ओर से, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी एक बड़े दल के नेता तो हैं ही, वो एक बड़े दिल के भी नेता हैं। अपने जीवन भर उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, युवा नेताओं को आगे बढ़ाया, और इस बार भी उन्होंने कहा कि जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं राज्यसभा की सीट खाली कर रहा हूं, और अपने अंतिम जो उनका जो भाषण होता है वो पूरा करते हुए राज्यसभा का उन्होंने कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया, जो 12 वर्ष का रहा। इसके पहले वो लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे। मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति जिन जिन सदनों में जा सकता है उन सभी सदनों में वो रहे, क्योंकि यहाँ कोई बाइकैमरल स्ट्रक्चर है नहीं। तो अब जब वो ये कह रहे हैं, तो अब हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्षों के साथ मिलकर
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ मिलकर, हमारी जो इलेक्शन कमेटीज होती हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर के जब निर्णय लेंगे, जो कि समग्र रूप से हमारा आला कमान है, उसके अलग अलग तत्व हैं, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन यदि ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि क्योंकि हमारे ओर से लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, इसका मतलब कि हम कमजोर हैं, तो भाजपा अगर मजबूत है तो उसकी ओर से भी कोई दावेदार सामने आके नहीं कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूं, तो क्या भाजपा कमजोर है, इस वजह से कोई जाना नहीं चाह रहा? तो भारतीय जनता पार्टी की इसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये राज्यसभा का प्रश्न, कौन होगा उम्मीदवार, कौन नहीं होगा उम्मीदवार, वो तो हमारे संगठन महासचिव अपने जो हस्ताक्षर है उससे जारी करेंगे ही, लेकिन इस सब की प्रक्रिया शुरू तब होगी जब चुनाव आयोग से इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना ही होगा कि पिछले बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, शरद जी यदि आप पूछना चाहें, तो अशोक सिंह जी तो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति है कि तीसरी सीट पर किसी को उतारना है? यदि किसी को उतारना है तो बात आती है कि कौन सा विधायक क्या कह रहा है, किस अवस्था में भाजपा ने किस तरीके की चर्चा कर ली है, और नहीं तो हमारा तो तीसरा, वैसे भी निर्वाचित होना भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रयास किए थे रावत जी के माध्यम से कि वे आ जाएं, लेकिन कोर्ट ने भी रीइंस्टेट किया कि रावत जी वोट नहीं दे पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी मजबूती से हम तीसरी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या उसके नेताओं में डर है इसलिए कोई दावेदारी नहीं है जी, या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद ही डर करके तीसरे सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जय जी, एक बड़ा अहम सवाल जो जहन में उभरता है वो ये भी है कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह का परिवेश है इस समय, मध्य प्रदेश ही की नहीं, मैं एक पूरे राष्ट्रीय फलक की बात कर रहा हूं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी नेता को, भाई दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता ज़रूर हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो बीजेपी ये कहती है कि उनका रहना हमारे लिए बड़ा अच्छा है, लकी है हमारे लिए, वो हमें इश्यूज मिलते हैं, मुद्दे मिलते हैं। और ये आरोप कांग्रेस में हमेशा से लगता है कि बड़े नेताओं की तथाकथित गुटबाजी कांग्रेस का नुकसान पहुंचाती है। चाहे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हों, अंदरूनी बात यह है कि वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं, जो भी चुनावी पराजय है 2018 की छोड़कर। इन परिस्थितियों में दिग्विजय सिंह का रेलेवेंस तो हमेशा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ बहुत सारे नकारात्मक संदर्भ जोड़ दिए गए हैं। 2018 भी अपवाद इसलिए हो गया, 14 महीने से आगे गाड़ी नहीं बढ़ी। दिग्विजय सिंह भी अंदर अंदर तो बड़े बेचैन होंगे कि कम से कम राजनीति में अभी भी बहुत सक्रिय हैं, फिट हैं, एक बार कम से कम वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें। राजनीति में कभी, जैसा कि मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा सक्रिय रहे हैं, और राजनीति का आखिरी समय तक हम देखें कि वो सक्रिय रहते हैं और इच्छा निश्चित कमी रहती है। तो जिस तरह का समय देखिए, क्योंकि कांग्रेस संगठन की यदि मैं बात करूं तो निश्चित रूप से हर संगठन को अनुभवी लोगों की भी जरूरत है और उत्साही लोगों की भी, युवाओं की भी जरूरत है। और इसमें हम पूछे कांग्रेस के संगठन को ऊपर से नेतृत्व तय करना है कि कहाँ उसकी क्या भूमिका उसको चाहता है। निश्चित रूप से जय जी, मैं लौटूंगा आपकी तरफ, आपका थोड़ा सा ऑडियो ठीक करना पड़ेगा, ऑडियो कुछ गड़बड़ कर रहा, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, जब तक अजय सिंह जी का एक क्विक रिएक्शन लेता हूं। जी अजय जी। देखिए शरद जी, मैं अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। अगर वो इस चीज़ को कहते हैं कि अजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी जैसे नेता राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए इनकार करते हैं, तो ये सहज प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है या तो मिथुन जी अभी तक कांग्रेस के नेताओं को नहीं समझ पाए, या कांग्रेस की कार्यशैली को उसी पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी नहीं समझ पाए। ये किसी भी रूप में सहज प्रक्रिया नहीं है। अजय सिंह जैसे नेताओं का संतोष जब वो कहते हैं कि पार्टी हमें घोड़ों से तुलना करती है, लेकिन मैं अजय सिंह हूँ, मैं घोड़ा नहीं हूँ, तो ये राहुल गांधी के उस बयान की खिलाफत है। जीतू पटवारी जैसे नेता जब उम्मीदवारी वापस लेते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का संतोष है और अपने ही नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास की भावना है, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, ताकि कम से कम विपक्ष की भूमिका निभा सकें। आप भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पूछते हैं, अरे आपके विधायक को राज्यसभा में मत देने से उच्चतम न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया, आपका मत कम हुआ। कल को अगर आपके 5-10 और विधायक भी इस तरह की स्थिति बनाएंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा नंबर महत्वपूर्ण होता है, और अगर कोई संभावना होगी तो भारतीय जनता पार्टी उस संभावना के हिसाब से आगे बढ़े
बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जब बड़ी आप बात ही कह रहे के हैं नेता, आप ही के बड़ी नेता, बात कह रहे हैं बिल्कुल जय मैं जी। स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जब जी। कांग्रेस के ही नेता अपने नेताओं पे विश्वास ना करें, कांग्रेस के ही नेता कहें कि हमें दिग्विजय सिंह को निपटाना है, दिग्विजय सिंह के विधायक कहें कि हमें जीतू पटवारी को निपटाना है, तो ऐसी संभावना में प्रत्येक दल अपनी संभावनाओं के हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। आप ऐसी स्थिति में भी आत्मावलोकन नहीं कर रहे हैं। आपका नया नेतृत्व, जो 3 बड़े नेता आज आपकी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो असंतुष्ट बैठे हैं। आप उसको सहज प्रक्रिया कह रहे हैं। वही कमलनाथ, वही दिग्विजय सिंह, उनसे बाहर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये तो आपका नेतृत्व का दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी इसी स्थिति की वजह से प्रदेश की जनता के सामने विकल्प भी नहीं बन पा रही है, और यही हालात कांग्रेस को अपने पराभव की तरफ ले जा रही है। जी, वो आप कुछ बोलना चाह रहे थे मिथुन जी, फिर मैं जय जी की तरफ चलूंगा। जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर ये कहा जा रहा है कि नया नेतृत्व इसलिए आता है क्योंकि पुराना नेतृत्व ठीक नहीं था, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान शिवराज चौहान जी का अजय जी कर रहे हैं। क्योंकि मोहन यादव जी को जिम्मेदारी दी गई, तो शिवराज सिंह जी बिल्कुल काबिल नहीं थे। मुझे लगता है एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा अपमान अजय जी को नहीं करना चाहिए। बेतुकी बातचीत है मिथुन जी, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। बेतुकी बात है। हमारे नेताओं ने कभी ऐसी बात नहीं। आपके नेता कह रहे हैं कि हमें घोड़ा बोल रहे हैं। मुद्दे पे लौटते हैं। जिनका इस चर्चा से कोई संबंध नहीं है, उन नेताओं के बारे में क्यों टीका टिप्पणी की जाए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। जी, दूसरा, अजय सिंह जी की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजय यादव जी द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने स्वयं से ये बात कह दी। अजय जी, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन की विधा को समझना चाहिए। जो प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर दिया जाता है। यदि अजय सिंह जी से ये पूछा जाएगा एक पत्रकार के द्वारा आप घोड़ा हैं या नहीं है, तो उनका जवाब उसी तारतम्य में होगा। और भारतीय जनता पार्टी को यदि इतनी समस्या है जो गैर मानव है उनके उपयोग से, तो स्वयं शिवराज चौहान जी जब स्वयं को फिनिक्स पक्षी कहते हैं, तो क्या आप इंडोर्स करते हैं कि शिवराज जी पक्षी हैं? स्वयं जब रामेश्वर शर्मा जी स्वयं को टाइगर कहते हैं, तो क्या आप उन्हें जानवर कहना चाहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो स्वयं को श्वान तक कह दिया था एक वक्तव्य में, तो क्या आप वही बात कह सकते हैं उस बात को? तो इस बात की कम्युनिकेशन की विधा की हमें समझ होनी चाहिए। तीसरी बात, राहुल भैया को समझाओ ना कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला, आप सब घोड़े हो। आप तो अपने नेता को समझाओ, हमें क्यों समझा रहे हो? ये तो आपके नेता नहीं समझ रहे राहुल गांधी की बात को। राहुल गांधी ने वर्गीकृत किया कि कुछ रेस के घोड़े हैं, कुछ शादी के घोड़े हैं, तो आप राहुल गांधी की बात को अपने नेताओं को समझाओ। आपके नेता नहीं समझ रहे हैं उस बात को। हमें कोई आपत्ति नहीं है, घोड़े बनाओ, जो भी बनाना हो बनाओ। मैं और किसी जानवर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, माफी के साथ। आप ही जितने नाम देना हो देते रहो अपने नेताओं को, आप ही देते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसी तरह से वर्गीकृत करो अपने नेताओं को। राज्यसभा के विषय पर आते हैं अजय जी। आपने अभी कहा कि संभावना होगी, मतलब अब तक कोई संभावना नहीं है ना। अब तक आपको ऐसी अवस्था निर्मित होती नहीं दिख रही है ना, नहीं तो आप कह देते। आगे कभी संभावना निर्मित होगी तो ठीक है, देख लेंगे हम भी। संभावना तो तब भी निर्मित होती है जब आपके ही विधायक गोपाल भार्गव कहते हैं कि मैं 15,000 दिनों से विधायक हूं और मेरा संज्ञान नहीं लिया जा रहा। समय के पक्ष को मैं समझता हूं, तो हम लोग भी आप सबको सुनना चाहेंगे। और राज्यसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके तैयार हैं, और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और आपको परास्त किया जाएगा। हाँ, लेकिन कहावतों का महत्व अपनी जगह है, उसको रहने भी दीजिए। नहीं तो कुछ तो और जटिल कहावतें भी हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब ये नई पीढ़ी का कोई नेता उचे कि क्या क्या मतलब हुआ इसका, आरसी कहाँ से आ गया, फारसी कहाँ से आ गया, क्या पॉलिटिक्स में कंगन भी आ गया क्या? तो भैया ऐसा नहीं, थोड़ा ये सामान्य ज्ञान रहने दीजिए। नहीं तो ना नौ मन तेल होगा, ना राधा रानी नाचेंगी। ये सब बड़ी जटिल कहावतें हैं जिनका प्रयोग आम बोलचाल में भी नहीं, लेकिन इनका सौंदर्य बड़ा अलग है, तो इनको रहने दीजिए। नहीं तो ये भी चीज़ है। जय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, और वर्तमान जो हमारे दोनों राजनीतिक मित्रों की टिप्पणियां हैं उस पर भी आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी। शरद जी, जैसा हम क्रिकेट देखते हैं, कई बार क्रिकेट कैप्टन किस प्लेयर को कब पहुंचाना है, किसको गेंदबाजी का मौका देना है, कई बार किसी गेंदबाज की लगातार बॉल पे 4-6 लगते हैं और आपको लगता है गलत निर्णय लिया, और अचानक से वही 2 विकेट ले लेता है, अचानक से वही हीरो बन जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको किस प्लेयर को किस जगह पे यूज करना है। कई बार लगता है कि ये क्या गलत निर्णय ले लिया कैप्टन ने, लेकिन वही मैच जिता देता है। तो मुझे लगता है ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स काफी हद तक
उसी तरह की है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जीतना है, अल्टीमेटली आपको नतीजे देना है। और ये कम से कम भाव मुझे लगता है कि पार्टियों में आता जा रहा है। वो डिसिप्लिन मैं बीजेपी में भी देख रहा हूँ। बीजेपी के नेता भी ये कहते हैं कि सर जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वहां करेंगे। यदि आपको कहा कि आप फील्डिंग करेंगे तो आप फील्डिंग करेंगे, आप बॉलिंग करेंगे तो बॉलिंग करेंगे। तो ये डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है, और ये डिसिप्लिन ही किसी पार्टी को ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है। ठीक कहा जय जी आपने। और अगर मैं संजू सैमसन की बात करूं तो 12 साल ये खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में रहा, जिसके बारे में कहा गया, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने भी एक लंबा समय गुमनामी का तो नहीं था, लेकिन हाँ वो उपेक्षा का था, व्यंग बाणों का था, और वो उसे झेलते हुए आगे बढ़ते रहे। संजू सैमसन भी चुप रहे, लोगों ने कहा राहुल द्रविड़ हैं, 20 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर हैं, और फिर कहा कि नहीं नहीं हमारे विश्लेषण गलत थे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बार बार फेल हो रहा है। लेकिन 12 साल बाद वो सही समय पर 3 नॉकआउट मैचेस में अपने प्रदर्शन से समीक्षकों आलोचकों का मुंह बंद कर देता है। तो बात सही है, दिन तो फिरते ही हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह जी के भी दिन फिरने वाले हैं और वो राज्यसभा में जाने वाले हैं या मध्य प्रदेश में कमान संभालने वाले हैं? दोनों स्थितियों में उनके समर्थकों के चेहरे पर तो खुशी होगी, ये बात तो बेहिचक कही जा सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश रहेंगे तो चुप बैठने वाले नहीं हैं, और राज्यसभा जाएंगे तो बात ही अलग है। फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो स्थान रहा है वो रहेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा, और मिलिए 2003 बैच के सीनियर IPS ऑफिसर हरि नारायण चारी मिश्र से, जो NCRB IG हैं। और बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू है। परीक्षाओं का मौसम है इस समय, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं परीक्षाओं को हैंडल करने को लेकर। तो युवाओं से ज़रूर मैं कहूँगा कि इस अफसरनामा को ज़रूर देखें। नमस्कार।